एक दिन एक आदमी जिसका नाम अनिल था जंगल से पैदल गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक बड़ी से सांड को देखा। ये देखकर अनिल ने अपने मन में सोचा, मैंने इतना बड़ा सांड कभी नहीं देखा। सड़क के बीच में खड़े होकर पूरा रास्ता घेर रखा है। इसने तो पूरी जगह पर कब्जा ही जमा लिया। मेरे पास निकलने के लिए जगह ही नहीं बची है। फिर उसने डंडा लेकर कहा, ए सांड, चल चल, हट हट, चलो चलो, रास्ते से हटो। इतना कहते हुए उसने उस सांड को पीटना शुरू कर दिया। तब सांड ने मनुष्यवाणी में कहा, अरे अरे मुझे पीट क्यों रहा है भाई, एक तरफ जाने के लिए कहने से भी चला जाऊंगा ना। ये सुनकर अनिल भौचक्का रह गया। फिर उसने एक और आश्चर्य देखा, वो ये कि उसे सांड के पास सोने के सिक्के पड़े दिखे। ये देख अनिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम बात कर सकते हो और ये सोने के सिक्के कहां से आ रहे हैं? हाँ, मैं एक जादुई सांड हूँ, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तुमने एक छड़ी से मुझे पीटा है ना, जब भी तुम मुझे इस तरह से पीटोगे तो सोने के सिक्के मेरे शरीर से नीचे गिरेंगे। ये सुनकर अनिल हैरान हो गया और बोला, अच्छा ठीक है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन दूंगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, बदले में बस मुझे हर दिन कुछ सोने के सिक्के देते रहना। सांड राजी हो गया। तुरंत अनिल उस सांड को अपने घर ले गया। ये देख अनिल की पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, मुझे तो तुम्हें खाना खिलाना ही लगता है कि पैसे की बर्बादी है, और अब तुम इस सांड को और अपने साथ ले आए। हे भगवान! गजब की इज्जत तुम्हारी पत्नी के दिल में है तुम्हारे लिए। ये सुन अनिल की पत्नी हैरान हो गई। ओ मेरी माँ, ये सांड तो बात कर सकता है, ये कैसे संभव है? तब अनिल ने सारी बात बताई। सोने के सिक्कों की बात सुनकर वो बड़ी खुश हो गई। इसके बाद से अनिल उस बैल को अच्छे से खिलाने लगा। जब भी वो सांड को धीरे धीरे छड़ी से पीटता था तो वो सोने के सिक्के देता था। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। वे उन सोने के सिक्कों को बेचते थे और इस पैसे से आराम से जी रहे थे। लेकिन एक दिन अनिल की पत्नी ने सोचा, मेरा पति इस सांड को धीरे से और बस थोड़ी सी देर के लिए मार रहा है। आज मैं इसे लंबे समय तक एक बड़े डंडे से जम के पीटूंगी और देखना, मेरा पूरा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। इतना सोचकर उसने एक बड़े से डंडे से सांड को पीटना शुरू कर दिया। सांड दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे बंद करो मालकिन, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अरे अनिल, तुम्हारी पत्नी मेरा कचूमर निकाल रही है, यहाँ आओ जल्दी। ये सुनकर अनिल उस सांड के पास पहुंचा और उसे बहुत दुख हुआ। अरे भैया, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। अब मुझे ना तुम चाहिए हो, ना तुम्हारा ये घर और ना तुम्हारा खाना। ये धुनाई बहुत थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सांड वहां से फौरन गायब हो गया। अनिल और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा और निराश हो गए। बिना सोचे समझे लोभ में किए काम के नतीजे हमेशा बुरे होते हैं दोस्तों।